कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े ही टेस्टी, बड़े ही यम्मी जो है शलजम और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी लाई हूँ। शलजम और आलू के सालन की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, जैसे कि सर्दियों की आमद है और इसमें शलजम जो है बहुत ही ज़्यादा खाने को हमारे मिलते हैं और तब इसका मौसम होता है, तो जो मौसमी चीज़ पकाई जाए उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय करें। तो इस मज़ेदार सी शलजम और आलू की रेसिपी को शलजम और आलू की सब्ज़ी को कैसे बनाना है, तो चलिए चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रहे आलू शलजम की मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने जो है 1 चम्मच बड़ा जो है ना ऑयल का ले लिया, कुकिंग ऑयल का ले लिया। तो अब इसमें मैं प्याज शामिल कर दूँगी। मैंने 1.5 प्याज कट करके रखा है, तो इसको शामिल कर दूँगी। ऑयल ज़रा मेरा गर्म है, तो इसमें प्याज को मैंने शामिल कर दिया। तो अब इसको सौते कर लेंगे। तो फिर इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है, बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही टेस्टी और हेल्दी होती है सब्ज़ी। बहुत इसके फ़ायदे हैं शलजम के। प्याज जो है वो हमारे सौते हो चुके हैं। तो अब मैंने इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है, तो अब मैंने 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, तो इसको शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सफ़ेद ज़ीरे को शामिल करके हल्का सा इसको कड़कड़ाएँगे। तो फिर इसमें मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है वो भी मैं बताती हूँ आपको। ज़ीरा शामिल करके भी कड़कड़ा लिया। तो अब मैंने इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है, अब मेरे पास है 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट है, उसको भी शामिल कर दूँगी। तो लहसुन अदरक को जो है ना अपने खानों में ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसको भी शामिल करके इसको सौते कर लेंगे और उसका जो कच्चापन है वो हम दूर कर लेंगे। इसी तरीके से इसको हम भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन जो है वो दूर हो चुका है। तो उसको भी अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। तो अब इसमें क्या शामिल करना है, अब मेरे पास जो है 1 बड़े साइज़ का टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी शामिल कर दूँगी मैं। तो इनको शामिल करके अच्छी तरीके से भून लेना है। चम्मच जो है वो आपने हिला लेना है। तो देखिए इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो प्लीज़ देखने के साथ-साथ मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक कर दें और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको पूरी वॉच करें प्लीज़। प्लीज़ इसको स्किप करके आपने बिल्कुल नहीं देखना मेरी वीडियो को, पूरी वॉच करना है आपने। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हैं उसको भी मैंने भून लिया, उसका कच्चापन दूर कर लिया है। तो अब मैंने क्या चीज़ शामिल करनी है, अब इसमें स्पाइसी शामिल कर लेते हैं, जिसको देख लेते हैं क्या-क्या है स्पाइसेस हमारी। देखिए 1 टीस्पून इसमें नमक ले लिया, 1 टीस्पून मैंने सूखा मिर्च पाउडर और 1 चौथाई चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च ले ली है। ये नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले लीजिएगा। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। 1 चम्मच भर के मैंने कुछ धनिया पाउडर ले लिया है। हाफ टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर ले लिया है। हाफ टीस्पून से कम ही लिया है मैंने और 1 चम्मच 1 टीस्पून जो है मैंने दरमियान में जो है ये गरम मसाला पाउडर है। तो ये देखिए, और नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने शामिल किया है। अगर कम हुआ तो ज़्यादा जो है ना बाद में डाला जा सकता है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो फिर उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब को अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं। तो हल्का सा पानी का छींटा लगा के, ताकि जो स्पाइसेस हैं मसाला जाते हैं हमारे वो जले ना। स्पाइसेस जो हैं वो भी हमारे भून चुके हैं। 1 से 2 मिनट तक मैंने इनकी बुनाई कर ली है। तो अब मैंने क्या चीज़ शामिल करनी है, अब मेरे पास दही है। जो 2 चम्मच है दही मैंने, तो वो इसको भी शामिल कर देंगे। तो अच्छी तरीके से मैंने इसको फेंट लिया था। तो चलिए सारी दही जो है वो मैं शामिल कर दूँगी इसमें। इसको भी मैंने भून लिया है दही को भी। तो अब इसमें मैं आलू जो है वो धो के रखे हुए हैं। तो तकरीबन आधा किलो आलू होंगे, तो इसको भी शामिल कर लेंगे हम। तो आलूओं को शामिल कर लिया, आलूओं के साथ में शलजम भी शामिल कर लूँगी। आलूओं को मैंने शामिल कर लिया, इसकी बुनाई कर ली 1 से 2 मिनट। तो अब इसमें साथ ही में शलजम शामिल कर लूँगी। तो आप चाहें तो पहले भी शामिल कर सकते हैं, प्याज़ों के बाद इसको, लहसुन अदरक के बाद इसको शामिल करके भून के फिर चीज़ें डाल सकते हैं। तो वैसे भी बहुत मज़े का बनता है और इस तरह भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनता है। तो चलिए अब इसको मैं भून लूँगी। देखिए इसको 4 से 5 मिनट तक मैं बुनाई कर लूँगी इसकी, शलजम की और आलू की। फिर इसके बाद जितना पानी शामिल करना है बस थोड़ा ही पानी जाएगा, तो फिर मैं दिखाऊँगी आपको। देखिए 5 से 6 मिनट तक मैंने इनकी बुनाई कर ली है अच्छी तरीके से मसालों के साथ, और ऑयल में अच्छी तरीके से इनकी बुनाई हो चुकी है। तो अब जो है मैं हाफ टी स्पून इसमें मैं कसूरी मेथी जो है वो स्प्रिंकल कर दूँगी। बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ये टेस्ट लाती है। और ये कसूरी मेथी शामिल करके 1 से 1.5 मिनट तक इसकी फिर बुनाई कर लूँगी। देखिए कसूरी मेथी को शामिल करके भी अच्छी तरीके से मैंने इसकी बुनाई कर ली है, बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई बुनाई। तो अब है मेरे पास तकरीबन 1 कप जो है, 1 कप मेरे पास पानी है, इसको मैं शामिल कर दूँगी। तो देखती हूँ सारा जाएगा या थोड़ा जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा ही पानी गया है, तो कुछ मैंने बचा लिया है। तो बस इसको हमने बिल्कुल ही स्लो हीट पर, दम वाली हीट पर रखना है। कुछ तो हमारा फ्राई करते हुए भुन गया ये, और बाकी भी अच्छी तरीके से भुन जाएगा। और आँच आपने स्लो करके, तो इसको दम वाली हीट पर आपने इसको जो है ना ढक्कन, इसका लिड जो है वो लगा देना है। तो ये देखिए ढक्कन मैं इसका लगा रही हूँ। तो अब इसको हम जो है ना 8 से 10 मिनट के बाद इसको देखेंगे, तो फिर उसमें क्या चीज़ शामिल करनी है। तो फिर ज़रूर आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है प्लीज़। माशाल्लाह से सालन जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इस पर
सब्ज़ धनिया जो है वो मैं डाल दूँगी। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हर चीज़ परफेक्ट है। इसमें नमक जो है वो कम था, तो उसमें वो मैंने नमक जो है हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड किया है। तो बाकी बिल्कुल ठीक है सारा कुछ। तो चलिए देखिए अपने बाउल में से शामिल कर लेंगे, डाल लेंगे। से बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी शलजम और आलू की सब्ज़ी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, यम्मी, टेस्टी बनी है। तो आप भी बनाएं, अपनी फैमिली और अपने बच्चों को भी बना कर दें। तो चलिए, अगर आपको मेरी आज की शलजम और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मुझे तो भी याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।